देश में एक भर्ती ये बताए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। देखिए ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम है वो पेपर लीक का मुद्दा है। पूरा का पूरा सिस्टम हैक किया जा चुका है, ईवीएम हैक की गई है। यूजीसी नेट का पेपर लीक हुई थी तो कितने छात्रों ने सुसाइड किया था। वो छात्र सच्चे थे और उन्होंने मेहनत की थी। मेहनत को आप प्रमोट नहीं करते। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अडानी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दल के नेता तमाम लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ रोजाना मोर्चा खोलते हैं, तो वहीं अब जनता ने भी इस अडानी ग्रुप के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इनका कहना है अडानी के नाम पर करोड़ों हजारों का घोटाला देश भर में हो। तो देखिए छात्र है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यूजीसी के बजट में 60% से अधिक की कटौती। अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ, यानी कि इनका कहना है कहीं ना कहीं अडानी का जो कर्जा माफ इस देश में बार बार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो छात्र उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका बजट काटा जा रहा है, और साथ ही नौकरियां, तमाम पेपर लीक घोटाला, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के छात्र यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा आंदोलनकारी छात्रों पर फर्जी केस तुरंत हटाओ, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नितिन देष्टा। नितिन जी क्या कुछ कहेंगे? अडानी का जो मामला है अब संसद से लेकर सड़क तक बार बार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैम, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम है वो पेपर लीक का मुद्दा है। हम हिमाचल प्रदेश से आते हैं। जब बीजेपी की सरकार वहाँ थी तो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई, लगभग 3 बार पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई और 2 बार पेपर लीक का मामला वहाँ पे सामने आया। और वर्तमान में हम देखते हैं जिस प्रकार से यूजीसी नेट का पेपर लीक का मामला है, इसी प्रकार हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पेपर लीक का है। देखिए यूजीसी नीट और ये तमाम पेपर लीक के मामले उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, लंबी लड़ाई लड़के वहाँ से क्लीन चिट एक तरीके से मिल जाती है, और सरकार कहती है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखो मैम, आपको पता ही है जिस प्रकार पीछे यूजीसी नेट का पेपर लीक हुई थी तो कितने छात्रों ने सुसाइड किया था। वो छात्र सच्चे थे और उन्होंने मेहनत की थी। मेहनत को आप प्रमोट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सारे मुद्दे हैं, चाहे अडानी का हो, चाहे बेरोजगारी, पेपर लीक का, भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है बार बार? देखिए आपने अभी कहा कि भर्ती निकलती है, भर्ती फिर कोर्ट में चले जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि ये भर्तियां कोर्ट में जा क्यों रही है? छात्र का काम है पेपर की तैयारी करना, पेपर देना, पेपर का रिजल्ट समय पे आना और नौकरी करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये। और जो आप कह रहे हैं कि चुनाव किस तरीके से जीता जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम हैक किया जा चुका है, ईवीएम हैक की गई है। और आप अगर देखेंगे, अगर बैलेट पेपर पे एग्जाम हो, बैलेट पेपर पे अगर वोटिंग हो तो बीजेपी नहीं जीत सकती है। पूरा IT सेक्टर इनका बैठा हुआ है, पूरा हैक किया जा रहा है सिस्टम को। लेकिन इलेक्शन कमीशन और 23 का सुप्रीम कोर्ट कहता है जब आप जीत जाते हैं तब कोई सवाल नहीं करते, जब हार जाते हैं तो ईवीएम को लेकर। देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, वहाँ क्यों ऐसे मुद्दे नहीं आते कि पेपर लीक हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ, 2022 में पेपर लीक के बहुत मामले आए, और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है पहले वो संस्थान ही बंद करवाया दिया जाता है, वो संस्थान बंद, और उसकी जगह जो है नया संस्थान खोला जाता है और वो पेपर करवा रहा है। पेपर हुए अभी हाल ही में 2 भर्तियां हुई है हिमाचल प्रदेश में, ना ही कोई पेपर लीक हुआ है। लोग एग्जाम दिया, 2-3 महीनों के अंदर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद नौकरी भी लग चुकी है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है तब पहले पेपर निकलता है, 6 महीने बाद पेपर होता है, पेपर फिर कोर्ट में फंस जाता है, पेपर लीक हो जाता है, या फिर भर्ती जो है रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो कोर्ट में फंस जाता है। फिर छात्र जो है जिसका काम पढ़ाई करना है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है। उसका काम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना नहीं, उसका काम पढ़ाई करना है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना है। फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है और लास्ट में जब वो केस जीतता है फिर जाके कहीं जाके नौकरी मिलती है। तो इतना लंबा जो संघर्ष छात्र को करना पड़ रहा है, ये संघर्ष ना करना पड़े, इस मुद्दे को लेकर हम आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक के पीछे आपको क्या लगता है, क्यों इतने ज्यादा देश के अंदर पेपर? देखिए पेपर लीक क्यों हो रहा है? जब पेपर लीक हो रहा है किसी ना किसी को तो मिल रहा है, तो इनके दोस्त को, इनके खास लोगों को ही मिल रहा होगा पेपर। हमें तो पेपर आज तक कोई मिला नहीं। हमने भी कोशिश की कि मुझे भी पेपर मिले, जितने पैसे लगते मेरे माँ बाप देने को तैयार थे, मेरे भाई ये सारे सभी पैसे देने को तैयार है, क्योंकि नौकरी होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये अपने ही लोगों को देना चाहते हैं, अपने ही लोगों को बिठाना चाहते हैं। अडानी का मामला भी आप लोग उठा रहे हैं, क्या लगता है? आप लोग तो बार बार आवाज उठाए लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी बात नहीं की जाती। देखिए ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे कि जब तक ये सरकार नहीं सुनती और जब तक नहीं मानती है। अडानी का मामला ये है कि अपने ही लोगों का, अपने खास लोगों का लोन माफ किया जाता है, ना ही किसानों का किया जाता है, ना ही छात्रों का किया जाता है।
जाता है। छात्र इतने पहले तो पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके बाद वकीलों के खर्चे अलग से है, लाइब्रेरी के खर्चे हैं, इतने खर्चे आज छात्रों के हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है क्योंकि ये भ्रष्टाचार सरकार बार बार कर रही है और बार बार जो है कोशिश की जा रही है अपने ही लोगों को नौकरी देना। अब मुझे पता है कि जहाँ पे इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, देश में एक भर्ती ये बताइए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। पीएम मोदी तो बार बार कह रहे हैं कि अब काफी कुछ बेहतर हो चुका है, 2047 की तरफ देश आगे बढ़ा, विकसित भारत होने वाला है। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं कि देश उतना पीछे जा रहे हैं क्योंकि मोदी की जब सरकार है ये मित्रों की सरकार है, इसमें अडानी और अंबानी को ही फायदा हो रहा है। जैसे कि उनका लाखों करोड़ों का लोन माफ किया जा रहा है, अगर वो छात्रों का लोन माफ करते हैं जिसकी छात्रों को फायदा होता है, उससे देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षा में देखिए आप 18% का GST लगा लिया है, जिस प्रकार शिक्षा पर हत्या किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि मोदी सरकार देश को खोखला करना चाहती है। देश की बुलंद आवाज छात्र होते हैं, छात्रों के साथ ही देश चलता है क्योंकि युवा पीढ़ी आगे देश को चला सकती है। जैसे कि मोदी का एक मेन वो जो है कि छात्रों को ही अगर उन पर पढ़ने ना दिए जाए, छात्रों को ही अगर नारे लगाते जाए इस तरह से देश में अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ। जी बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका ने अभी उनको अरेस्ट वारंट निकालता है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि भारत में भी उनके जितने भी टेंडर लिए गए वो बंद हो। चर्चा संसद के अंदर नहीं हो पा रही है, हालांकि संसद के बाहर रोज प्रदर्शन होता है अडानी को लेकर। जिस पूरे निक्करधारी अडानी अंबानी को बचाने में लगे हुए हैं, जितने भी RSS के लोग हैं चाहे बीजेपी के लोग हैं, सब RSS जितने भी वो है वो मोदी जी, अमित शाह जी अडानी अंबानी को बचाने में ही लगे। क्या लग रहा है किस लिए बचाया जा रहा है? क्या अगर जांच होगी तो बड़ा घोटाला सामने आएगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि उनने इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड तो वही देते हैं उनको। तो इस तरह से देखा जाए तो इनको बचाना मोदी जी का काम है। अच्छा, देश में इतने सारे मुद्दे, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, फिर इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? इसके अलावा मुद्दे आप देख रहे हैं, एकता की बात की जा रही है, सेफ हो तो इस तरीके का नारा दिया जा रहा है, एक हो तो सेफ हो। देखिए आए मुद्दे क्यों हैं, क्यों पेपर लीक है, क्यों इतने घोटाले हैं, इसका रीज़न कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ये घोटाले पहले क्यों नहीं थे? जब से मोदी सरकार आई है ये घोटाले दबाने की एजेंसीज, जितनी भी एजेंसीज बैठी है, पहला काम ये करती है कि घोटालों को दबाया जाता है। आम जनता तक मीडिया जो है बात नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस घोटाले की सरकार हुआ करती थी, पूरे देश को लूट लिया, और अब कहीं ना कहीं 10 साल बाद देश एक सही ट्रैक पे आया है। देखिए अगर पिछले 10 सालों में घोटाले हुए, कांग्रेस के समय में घोटाले, तो कितने लोग अंदर है आप बताइए ना। आपके पास एजेंसी, आप इंक्वायरी करवाइए, एक भी कांग्रेस का नेता अंदर नहीं है। अगर घोटाले इनकी एजेंसी से जांच करवाइए, अगर जांच करवा के अंदर होते हैं तो, लेकिन क्यों नहीं हो रहे हैं? रीज़न क्या है? राहुल गांधी जी अडानी का मामला देखिए लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, कई और मामले साथ में उठा रहे हैं, और दूर दूर से छात्र आए, कुछ और छात्रों से बात कर लेते हैं कि या कुछ वहाँ पर ये कहने वाले कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब जो आप लोग घेराव करें इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर होगा। इसका असर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि छात्र आज कहीं ना कहीं रो रहा है, छात्र आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, छात्र परेशान है, और ये पूरे प्रदेश देश भर से जो छात्र आया है, ये भी पैसे की लाई की भीड़ नहीं है, परेशान होकर दिल्ली पहुंचा है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें अपने जवाब नहीं मिलते, तब तक जो हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या घेराव का कुछ असर सरकार तक होगा? बिल्कुल, ये छात्रों की आवाज़ है, संसद तक गूंजनी चाहिए। बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने एक बार भी छात्रों के पक्ष में, संसद में एक बार भी कोई भी बात छात्रों के पक्ष में नहीं की है। लेकिन सवाल ये, घेराव क्यों करना? जब संसद चालू है, उसके अंदर आपके नेता हैं, वो आप लोगों की बात क्यों नहीं करते? उन नेताओं के तो माइक ऑफ किए जा रहे हैं। हाँ। जब वो किसी छात्र की आवाज उठा रहे हैं या जैसे कि पेपर लीक की बात उठा रहे, तब उनके माइक हटा के और कैमरा उनके ऊपर हो ही नहीं रहा कुछ। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बाहर से पूरे जोश से आए, हम कि संसद घेराव करें। यानी सड़क से संसद तक आवाज पहुंचाने की इनकी कोशिश है। इनका कहना है संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब भी कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पर पहुंचे। मुद्दे काफी गंभीर है, लेकिन सवाल उठता है क्या इन मुद्दों को लेकर के देश में राजनीति हो रही है, क्योंकि राजनीति तो किसी और ही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।